तो फाइनली सुपरमैन, जॉन विक, मार्वल सीरीज एंड हमारी बहुत सारी फेवरेट मूवीज का टीजर ट्रेलर ड्रॉप हो चुका है, जिसका हम कब से इंतजार कर रहे थे। तो कैसा है इनका टीजर ट्रेलर, आइए बात करते हैं। सबसे पहले चलते हैं हमारे होप ऑफ सिंबल क्लासिक सुपरमैन की तरफ, जिसका 2 मिनट 20 सेकंड का ट्रेलर ड्रॉप हुआ है। वो भी काफी सिंपल, सटीक, सस्पेंस एंड एक्शन से भरा हुआ, जिसकी स्टोरी, प्रेजेंटेशन, रहन सहन एंड बर्ताव हेनरी केविल वाले सुपरमैन से काफी डिफरेंट। उसमें सुपरमैन को एक एलियन की तरह दिखाया था, जो कि वो था भी, एंड इसमें भी वो रहेगा। बट इसमें उसकी परवरिश इतने अच्छे से हुई है कि वो इंसानों की तरह सोचता है और उसकी तरह ही नॉर्मल रहना पसंद करता है। एंड ये क्वालिटीज हेनरी केविल वाले सुपरमैन में भी थी, बट इसमें कुछ ज्यादा ही है, जो कि उसके कंपैरिजन में काफी वीक लगने लगता है, जिसका काफी लोग शिकायत कर रहे हैं, जिसमें से एक मैं भी था। बट ये सिर्फ एक स्ट्रैटेजी है अपकमिंग मूवीज के लिए। इसका टीजर देखने के बाद मैंने जितना इससे एक्सपेक्टेशन रखा था, ट्रेलर देखने के बाद वो और भी 2 गुना हो चुका है, क्योंकि इसका ट्रेलर ही इतना जबरदस्त है। इसके ट्रेलर से हमें साफ पता चल रहा है इसमें कुछ नए कैरेक्टर के साथ साथ कुछ पुराने कैरेक्टर्स भी देखने को मिलेंगे, जो साथ मिलकर दुनिया बचाएंगे। ये मूवी 11 जुलाई को रिलीज होने वाली है, जिसको रिलीज होने में सिर्फ 2 महीना बचा है। तो कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है एंड तुम्हें कुर्सी की पेटी बांधना ही पड़ेगा, क्योंकि जॉन विक वर्ल्ड से एक और मूवी आ रही है, जिसका नाम है बेलरीना, जिसका फाइनल ट्रेलर आ चुका है। एंड 3-4 महीने पहले ही हमने इसके टीजर ट्रेलर के ऊपर बात कर लिया है, तो हम इसके बारे में उतना ज्यादा बात नहीं करेंगे। मैं बस इतना कहूंगा कि जितना बार भी इसका टीजर ट्रेलर आता है, उसको देखकर मेरा एक्साइटमेंट और भी बढ़ जाता है। ट्रेलर में ऐसा दिखाया है कि जॉन विक यू मेकारो से फाइट करेंगे और वो दोनों एक दूसरे के दुश्मन होंगे। बट मुझे ऐसा पर्सनली फील हो रहा है कि जॉन विक को मारने के लिए तो भेजा जाएगा, बट वो उसको मारेगा नहीं। एंड फाइट भी होंगे तो वो दोनों लास्ट में टीममेट्स बन जाएंगे, क्योंकि हाथी का दांत दिखाने का अलग और खाने का अलग होता है। या फिर ऐसा हो सकता है यू मेकारो सभी विलन्स को मारकर वो खुद एक बड़ा विलन बनेगी, जिसको मारने के लिए जॉन विक को भेजा जाएगा। खैर जो भी हो, मैं तो ये मूवी देखने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ। ये मूवी अगले महीने 6 जून को रिलीज होने वाली है, तो पॉकेट मनी बचाकर रखना। नेक्स्ट अपडेट है मार्वल टेलीविजन की अपकमिंग सीरीज आयरन हार्ट की तरफ से, जिसका कल रात को ही ट्रेलर ड्रॉप हुआ है। एंड इसका ट्रेलर देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि मार्वल वाले इसके लिए उतना ज्यादा सीरियस है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने टीजर डालने की बजाय सीधा ट्रेलर डाला है, वो भी रिलीज के सिर्फ 1-1.5 महीने पहले, उसे देखकर तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि मार्वल वालों को इससे कुछ उम्मीदें हैं। एंड इसके एपिसोड्स को एग्था एंड डेयर डेविल की तरह एक एक एपिसोड रिलीज करने की बजाय सीधा 3-4 बार में ही रिलीज करने का फैसला किया है, जो कि ये दिखाता है कि आने वाली मूवीज के लिए ये कैरेक्टर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो मार्वल ने सोचा होगा क्यों न इसकी बैक स्टोरी दिखाकर थोड़ा सा पैसा चेप लिया जाए, जिससे कैरेक्टर इंट्रोड्यूस भी हो जाएगा और पैसा भी मिल जाएगा। आयरन हार्ट कैरेक्टर को सबसे पहले वकांडा फॉरएवर में दिखाया गया था, एंड अब उसकी बैक स्टोरी के ऊपर एक मिनी सीरीज दिखाया जाएगा, जिसमें डोमिनिक थॉर्न अपना सूट कैसे बनाती है, वो विलन्स का सामना कैसे करती है और उसका सिलेक्शन कैसे होता है, यही सब इस सीरीज में दिखाया जाएगा। एंड ट्रेलर की बात करें तो इसका ट्रेलर ना तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, ना तो बहुत ज्यादा बुरा। इस सीरीज की लीड रोल में होंगी डोमिनिक थॉर्न, सिया कुली, मैनी मोटाना एंड एंथनी रामोस। वही एंथनी रामोस जिसको आपने ट्रांसफार्मर ऑफ द बीस्ट में देखा होगा। अब चलते हैं एक कूल मस्त एक्शन थ्रिलर मूवी नोबडी 2 ट्रेलर की तरफ, जिसको आपको एक बार जरूर देखना चाहिए। नोबडी 2 2021 मई नोबडी का सीक्वल है। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो मैं आपको इसकी स्टोरी शॉर्ट में बता देता हूँ। इस मूवी का मेन हीरो यानी कि हज गवर्नमेंट का एक सीक्रेट एजेंट होता है, जिसको ऑडिटर कहा जाता है, यानी कि आखिरी ऑप्शन। जो काम किसी से नहीं हो पाता उस काम के लिए उसको भेजा जाता है। एक दिन हज के घर में कुछ चोर घुस जाते हैं, लेकिन उसकी फैमिली वहाँ पर होने की वजह से हज उन चोर को कुछ नहीं करता, क्योंकि अगर वो कुछ करता तो उसकी फैमिली को उसके बारे में पता चल जाता। बट इस घटना के बाद से उसके फैमिली वाले उसे कमजोर समझने लगते हैं, जिसको देखकर वो टेंशन में आ जाता है और वो अपने काम को फिर से स्टार्ट कर देता है, जिसके बाद वो उन सबको मार देता है। एंड वैसा ही कुछ इस मूवी में भी होने वाला है। ट्रेलर में हमें दिखाया जाता है हज अपना वेकेशन एंजॉय करने के लिए अपनी फैमिली के साथ एक पार्क में गए हुए हैं, जहां कुछ लोग उसकी बेटी को परेशान करने लग जाते हैं, जिसको रोकने के लिए उसका बेटा अग्रेसिव हो जाता है। बट हज उसे समझाकर शांत कर देता है और वो उन सबको कार में बैठाकर मोबाइल का बहाना करके उन सबको मारने चला जाता है। जिसके बाद आता है कहानी में ट्विस्ट। हमें एक फीमेल गैंगस्टर महिला को दिखाया जाता है, जो गवर्नमेंट के नाक में दम करके रखी है। एंड शायद हज ने जिन गुंडों को मारा है वो भी उन्हीं के गुंडे थे। तो अब हज को अपनी फैमिली को सेफ रखते हुए उस गैंगस्टर महिला को मारना है। इसकी स्टोरी सुनने में काफी सिंपल और बोरिंग साउंड कर रहा होगा, बट अगर आप इसको देखने बैठते हैं तो ये आपको इंगेज करके रखेगा। मैं तो इसके लिए काफी एक्साइटेड हूँ। आप है या नहीं, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट है कराटे किड लेजेंड्स की तरफ से, जिसका हिंदी डबिंग किया है अजय देवगन एंड उसके बेटे युग देवगन ने। एंड सच कहूँ तो इसकी हिंदी डबिंग मुझे बहुत ही बकवास लगा।
ना तो लिप से मैच हो रहा है, ना तो करेक्टर की पर्सनालिटी। अगला अपडेट है कमल हसन सर की अपकमिंग मूवी ठग लाइफ का, जिसका ट्रेलर कल यानी कि 17 मई को रिलीज होगा। ठग लाइफ एक गैंगस्टर एक्शन थ्रिलर मूवी होने वाली है, जिसको डायरेक्ट किया है मणि रत्नम ने, जिन्होंने पोनियन सिल्वन एंड ओ कदल कनमनी जैसी मूवीज को डायरेक्ट किया है। इस मूवी में कमल हसन के अलावा त्रिशा कृष्णन, रवि मोहन, सानिया मल्होत्रा, पंकज त्रिपाठी एंड अली फजल जैसे पॉपुलर एक्टर नजर आएंगे। देखते हैं इसका ट्रेलर कैसा होगा। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।